कई बार आदमी किसी काम में कर रहा हो और उसके विपरीत कोई आदमी हो, भाई दूसरा आदमी ऐसा हो जो उसके विरोध में हो, तो वो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव पॉइंट पकड़ता फिरेगा, उसकी ऐसी बारीकियां पकड़ेगा जिससे कि वो उसे गलत साबित कर सके। लेकिन हर चीज के दो पहलू हों। अब देखने वाले को नजरिया है कि उसे कैसे देख रहा है। ऐसी एक बात है कि मंदे समय में कभी कोई गुरु महाराज है तो वो शिक्षा देवे अपने विद्यार्थी ने, और जो शिष्य है उन्हें पढ़ाई के लिए आश्रम में बुलाया जावे। तो वो आश्रम शहर गांव से बहुत दूर एक नदी के किनारे है, जहां सारे बच्चे पुरुष है, तो महिला का वहां आना बिल्कुल जो है किसी तरह से भी एंट्री नहीं थी, हर तरह से प्रवेश वर्जित हो। तो वहीं बगल में एक नई नदी ही, उसमें सारे स्नान करके अपना वहीं शिक्षा ग्रहण करे रहे। तो एक बार क्या हुआ, इस बात लेके एक बार गुरु संत महात्मा जो भी थे वो वहां गुरु ऋषि मुनि वो स्नान करने चले गए नदी में। तो नदी में स्नान करके जैसे ही निकल रहे तो वहां एक महिला आई और बोली कि गुरु महाराज या बाबा जी जो भी कहेगा कि मुझे नदी के उस पार जाना है। तो वो कहने लगे अच्छा, तो नाव की व्यवस्था थी नहीं। तो गुरु महाराज बोले कि बेटी मेरे कंधे पे बैठ जा, मैं तैर के तुझे उस पार छोड़ाऊं। अब भैया वो उन्होंने अपने पीठ पर बिठाई और तैर के उसे उस पार छोड़ आए। अब जब वो गुरु महाराज उसे दूसरी तरफ छोड़ के आई महिला है, तो ऐसा करते हुए एक शिष्य ने देख लिए वो। अब वो शिष्य इतने वहां आश्रम पहुंचो तो उसने पूरी तरह से वहां नेगेटिविटी बना दी, उनके विपरीत स्थिति बना दी। देखो भैया सुनो, हमसे तो मना करें, और आप तो गुरु महाराज जी जो है ऐसे ऐसे करते देखे मैंने, वो तो यूं गए महिला के आसपास, आश्रम के आसपास आना बिल्कुल वर्जित है। लेकिन मैंने देखा है गुरु महाराज एक महिला अपनी पीठ पे बैठा के ले जा रहे। अब इससे एक माहौल सा तो नेगेटिव हो ही गया। अब गुरु महाराज स्नान करके उस महिला वहां छोड़ के स्नान करके और अपने ऑफ आगे वहां आश्रम में। जब उन्होंने क्लास जो है शुरू करी तो कक्षा शुरू करते ही कुछ विपरीत सा माहौल लगा, जिस बच्चे से जो कह रहे हैं वो मान नहीं रहे हो इस तरह से। अब उन्होंने कही भाई मुझे कुछ माहौल बिगड़ा सा लग रहा, बात बताओ बात क्या है। अब वो तो एक हो ही उस्ताद, उसने खड़े होकर कही नहीं कि गुरु महाराज आप तो हमसे मना करो कि महिला का आसपास भी आना यहाँ वर्जित है, और आश्रम के आसपास भी महिला नहीं आ सकती, अंदर आना तो बहुत दूर की बात है, और आप तो ऐसे ऐसे वहाँ पीठ पे बैठा के ले जा रहे। जब वो गुरु महाराज कह रहे कि बेटी चोद मैं तो उसे पीठ पे बैठा कर छोड़ ही आया, तुम अभी उसे बैठाए डोल रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव आदमी आपकी नेगेटिव बातों ने जब तक उठाए डोलेगा जब तक उसकी तसल्ली ना हो जाए। तो तसल्ली होना बहुत जरूरी है।